नमस्कार, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा के वनमाली स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में छात्र परिषद का अध्यक्ष सत्यम और आज हमारे साथ हैं साक्षी बरोले। आप अभी-अभी मलेशिया से एक इंटर्नशिप खत्म करके आई हैं, उसी के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। वैसे तो आप यहाँ सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मली आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। मेरा नाम साक्षी बरोले है और मैंने अपना बीबीए ग्रेजुएशन डॉक्टर सीवी रामन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है एंड आई हैव जस्ट डन द ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम इंटर्नशिप इन मलेशिया एंड आई एम फ्रॉम होम टाउन खंडवा ओनली। थैंक यू सो मच। तो आपने यहाँ पर जो है बीबीए की स्टूडेंट रही हैं आप, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में? 3 साल कैसे बीते आपके? सो आई जस्ट वांट टू गो बैक लिटिल। जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में व्हेन आई जस्ट डन माय 12th, सो सब स्टूडेंट्स की जैसे मेरा भी ये प्लान था कि आई विल गो टू मेट्रो सिटी एंड परस्यू माय हायर एजुकेशन फ्रॉम देयर। बट फिर उस टाइम पे कोविड वाज जस्ट ओवर, सो माय फैमिली वाज लिटिल स्केप्टिकल दैट कि अगर आप अभी बाहर सिटी में जाएंगे कोई सी मेट्रो सिटी इंदौर वगैरह इटसेल्फ तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो वी वर सर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटी इनसाइड माय होम टाउन ओनली। और खंडवा बीइंग अ लिटिल स्मॉल टाउन, यहाँ पे बहुत सारे हायर एजुकेशन के ऑप्शन नहीं है। बट देन रैंडमली वन डे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड शी टोल्ड मी दैट कि देयर इज दिस यूनिवर्सिटी and that they are offering BBA. I was planning to do BBA from start only. So मेरा ऐसा plan है, I was like okay let's go visit the university and see कि what they are offering and all of that. So मैं मेरे parents उसके parents हम लोग university है and then we had a conversation, good conversation with faculties here and all the management people here. And then we have, I don't know, it was just the vibe. I felt like no, this is the university I want to study with. और मैंने वहाँ पे उसी दिन सेम डे पे पेरेंट्स के साथ एडमिशन ले लिया एंड देन आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम देयर। फिर 3 साल लाइफ के मेरे बेस्ट ईयर के मैं कंसीडर करूंगी बिकॉज जैसे ही हम लोग फर्स्ट ईयर में आए वी हैड दिस गुड प्रोग्राम ऑफ दीक्षा आरंभ। दीक्षा आरंभ में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, व्हाट इज एनईपी बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज जस्ट लॉन्च देयर। तो हम लोगों ने एनईपी के बारे में सीखा, बहुत सारे आईसेक्ट एज अ होल प्लेटफॉर्म क्या है उसके बारे में सीखा, डॉक्टर सीवी रामन यूनिवर्सिटी का क्या पार्ट है हमने वो बारे में सीखा। फिर 3 साल ऐसे ही करते करते मैंने बहुत सारे एक्टिव, आई एम काइंड ऑफ एक्टिव स्टूडेंट इन बैक देन स्कूल आल्सो, सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरी सिंगल थिंग। तो यहाँ पे भी मैंने वो मेरा कल्चर मतलब जारी रखा और मैं यहाँ पे मैंने स्टूडेंट काउंसिल, दैट वाज द फर्स्ट काउंसिल ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, सो मैंने वो ज्वाइन किया। मैं मेरे डिपार्टमेंट की स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव थी। फिर आई हैव जॉइंड एनसीसी आल्सो। सो विद द टाइम फर्स्ट आई वाज अंडर ऑफिसर and when I was in my final year I was senior under officer in NCC also. So a lot of things happened in my life in those 3 years. So I have done several camps, several seminars, we used to organize several functions for the university as well. तो वो 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। ओके, थैंक यू। तो फिर कैसे, हाउ डिड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू मलेशिया एंड अटेंड दैट इंटर्नशिप? व्हाट वाज द रोल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी? कैसे आपको जो है इस यूनिवर्सिटी से वहाँ जाने का मौका मिला? Yes. So again, I would like to start from the start that when I was in second year of my graduation, there was this one global internship program. It was in Germany. So this university has an MOU. First of all, this university and ISECT as a whole platform has a lot of MOUs signed with other universities as well. So that अपन दूसरे countries के भी contact में रहे and they have a lot of MOUs signed. So we were planning to go Germany. तो इंटरव्यूज वगैरह यहाँ पे चल रहे थे एंड हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, दे हैव टोल्ड अस कि यहाँ पे इंटरव्यूज चल रहे हैं फॉर द ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेट यू जस्ट कम है। तो दैट वाज द रैंडम डे। आई हैव कम फ्रॉम लाइक एचआर डिपार्टमेंट राइट नाउ, सो मुझे बहुत सारा इंटरव्यूज लेना वगैरह पसंद है, तो मैंने लेना और इंटरव्यूज देना बहुत पसंद है। सो आई वाज लाइक ओके लेट्स जस्ट गिव वन इंटरव्यू। आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट कि अच्छा क्या है क्या नहीं, मतलब वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट रैंडमली माय मॉम टोल्ड कि अच्छा, मैंने बोला कि आज मेरा इंटरव्यू है एंड शी डिडंट हैव एनी कांटेक्ट बट शी सेड कि अच्छा कैरी योर ब्लेजर विद यू। और मैं बस ब्लेजर लेके मैं इंटरव्यू में देना बैठ गई और वहाँ पे सब बोर्ड ऑफ मेंबर बैठे थे आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के। तो हमारा इंटरव्यू चालू हो रहा है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योर बैकग्राउंड, व्हाट यू आर डूइंग इन बीबीए एंड एवरीथिंग। सो इवेंचुअली वो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। मेरे मतलब साथ में जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों का भी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया एंड वी वर जस्ट होपिंग कि ओके काश ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी का 6 और यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे 35+ बच्चों ने इंटरव्यू दिया था। तो वी वर रियली स्केप्टिकल कि हमारा तो कैसे ही होगा बिकॉज आर यूनिवर्सिटी इज द यंगेस्ट यूनिवर्सिटी नो,
So we were Hmm. little skeptical कि why they would choose us over the other university student जो 10-10 साल से चल रही है. So then we were little skeptical, and then we were thinking, okay, let's just give it a try, and then we did it. And then we were for 1 week we had no clue that what is happening, what not. The decision came, and they said कि Sakshi was selected for Germany international internship Wow. program. I was like shocked कि how that can happen. It is such a big opportunity. But so then Registrar sir called me, VC sir called me, everyone just started congratulating me. I was on the papers and everything, and it was a really good feeling. Oh my God, I'm actually doing it. And then because of some reason, that program got postponed because of the program organizers. And then I was like, okay, I'll go next time. And then when next time I applied for the visa, it got cancelled because Germany was not accepting the visas Okay. of the students. Because there are only particular number of students that True. can go to the education trip. So I was, again, that was the saddest part of my university life because उस टाइम पे जितना भी क्रेज था, जितना भी था उस टाइम पे, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट जो मेरा लाइफ का था वो ये था कि आई एम गोइंग इंटरनेशनल फॉर Okay. इंटर्नशिप, एंड एवरीवन वाज, सबके लिए यही था. तो बस फिर वो थोड़ा सैड पार्ट था, और वो फिर वो सैड ही रहा. मतलब जब तक मैं 3 साल मेरे कंप्लीट हो गए तब तक भी आई वाज नॉट एबल टू go to international internship. But then again, when I graduated, I got this again opportunity. They said, "Ki Sakshi, would you like to go Malaysia?" And I was like, "Yes, why not?" And then Okay. here the journey starts. Okay. It was a very nice journey. Yeah, it is. So I heard that it was your first flight and that Yes. to international. So tell us about the travel journey and your experience of living there in Malaysia. How was it? So again, I have never ever tried, even not even my parents, I guess, they have never traveled in the flight itself. So it was a very big थिंग इटसेल्फ इन कि भाई मैं फ्लाइट में बैठ रही हूँ. मलेशिया तो बहुत दूर रह जाता है अभी कि मैं फ्लाइट में बैठ रही हूँ, वही बहुत बड़ा बात रह जाता है. एंड दैट टू इंटरनेशनल. Wow. So my parents, my dad was like literally sobbing कि oh my god, be safe और ऐसा ऐसा. I was like yes, yes. It was a really good feeling. I went to the airport. I cashed flight from Mumbai, and I had been to Mumbai several times before for the visa purposes, so I knew how they function. So I went to the airport. It was really good. Everyone was carrying their boarding passes, passports. My passport was blank, and I was thinking कि कब उस पे एक visa का stamp आया. I start my journey from there. I was little nervous कि immigration में क्या पूछेंगे. But again, Malaysia is a visa-free country, so इतना problem नहीं हुआ. We just have to fill one MDEC card, and वो हम लोगों ने procedure सब कर लिया था. Organizer जो थे Unticket, उन लोगों ने हमको already instruct करा हुआ था. Okay. Also, training and placement officers, Abhilesh sir and the whole team, university itself played a really big part because they have already prepared me for all of these things. So I was Okay. not really nervous, but yeah, the excitement was there. So yes, my first flight experience, I was sitting there in the window seat. I was fighting with one of my friend that I'll sit in the window because this is my first flight. So I was like okay, you sit there, and we both decided that we want to sit in the window itself. तो हम लोगों ने अलग अलग रो में विंडो सीट पे ही बैठे. And then again, it was a good journey. थोड़ा कान दुखता है when the flight takes off, Okay. and थोड़ा पेट में, it was a good journey. Okay. The view from the airplane is really nice. Like I would want to see that view every day. Soon. Yeah. And I wish you good luck for that कि आगे भी आप बहुत सारे international Yes. flights में जाएं. I want to know कि how was your experience in UCSI University? Yes. What was the student culture there? What was lifestyle of the students there? Yes. So how was it? What did you feel? What is the difference that you observed in Dr. C.V. Raman University and UCSI University? Yeah. So UCSI is a very big university in Malaysia. It is in a 265 world's top university ranked, and it is number 1 university for top 20 university है music के लिए itself. And it is a Okay. very big university. Like खंडवा का आधा तो उनका यूनिवर्सिटी था. It was a really big university. So starting from the start, again, I was there for educational program. So we had lectures fixed कि 9 बजे से 12 बजे तक हमारा lecture लगेगा, and then break and then lectures. So the day was packed with lectures only. And I was thinking कि what they will teach us. They might teach us about their culture and itself, but no, they taught us about how the business works and how entrepreneurship works and things like that. So talking about the universities, it was a really good campus. It was really clean, and everything was, infrastructure is there really nice. So yeah. And what do you think about Dr. C.V. Raman University when you compare both the universities? Yes. So first, I do not really want to compare both the universities because they both hold
their own qualities in a very good manner. Especially my university, because जब मैं वो यूनिवर्सिटी में गई थी, I met the students as well. तो जो वहाँ पे MBA में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो हम BBA में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे. तो they were teaching us about data analytics and what is Power BI and everything. तो I thought कि oh my god, I तो know this already. My professors have already taught me. And मेरे साथ जो बैचमेट्स थे, they were from engineering background. Majority of them from engineering. So they were little confused कि oh my god, how do Sakshi know everything? So I tell them कि ये तो हमारे यहाँ मतलब ग्रेजुएशन में ही पढ़ा देते हैं बच्चों को. And we had a lectures with Dean of MBA itself, Dr. Kyo. So he told us कि okay, this is what we are teaching in the MBA. So I thought कि no, मतलब इंडिया में we are having a really good quality education. मतलब जब मैं उन लोगों के स्टूडेंट्स के साथ बैठी थी, मुझे ऐसा कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ओके आई कम फ्रॉम इंडिया दिस और दैट, बिकॉज मलेशिया इज अ डेवलप्ड कंट्री. सो ऐसा कभी नहीं लगा कि आई लैक ऑफ नॉलेज समवेयर. सो दैट वाज आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देयर कंट्री एज वेल. पर आई वुड प्रेफर दिस यूनिवर्सिटी. मतलब you are trying to say that the syllabus that we are having here is too good. Yes, the students we have in India, they are having really high quality of education. Even outside also they have good quality of education, but their teaching methods are different. Like हम जब पहले दिन पे गए थे, तो they didn't taught us anything. They just gave it one booklet that this is your assignment and you have to complete this. And I was like, what? अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं है और assignment का कैसे बोल सकते हो? Okay. So, but that's how like they are more focused on the practical approach. But here in India, we are most focused on practical as well as theoretical approach. So that is better for the students, I guess. Okay, and I'm very happy to know कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो बाहर की अब्रॉड कंट्रीज के सिलेबस से बेहतर है, जैसा कि आप बता रही हैं. Right. सो आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट. इसके अलावा मलेशिया एज ए कंट्री आपको कैसा लगा? यूनिवर्सिटी के बाहर आपने क्या क्या घूमा और कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ के लोगों से मिलना? So I was तो staying in the university hotel itself. So मैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट से ही मिली हूँ. बाकी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे साउथ इंडिया के थे और इस्लामिक पॉपुलेशन, बिकॉज इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री. सो इस्लामिक पॉपुलेशन वाज देयर, चाइनीज पॉपुलेशन वाज देयर. So everyone, all of my friends were saying कि Sakshi, you already look like Chinese, you don't have to face any problems in your, like how racist it is, how can you say that? But yeah, outside the university the country is beautiful, their culture, and the one thing I have observed that they have a lot of integrity. Like जब प्रोफेसर्स हम लोग क्लास ले रहे थे और उसके बाद जब हम लोग क्लास में, तो जनरली इन इंडिया व्हाट हैपेंस कि प्रोफेसर टेल कि आप लोग ये लाइट्स वगैरह ऑफ करके आ जाना. बट दे इन मलेशिया व्हेन वी वर स्टार्टिंग, और जब हमारा लेक्चर एंड हो गया तो प्रोफेसर वाज स्टिल देयर. आई वाज लाइक व्हाई मैम, व्हाई यू सिटिंग हियर, डू यू हैव अनदर लेक्चर? एंड शी वाज लाइक नो मैं लाइट बंद करने के लिए रुकी हूँ. So that caught me eye कि oh my god, they are having like really good integrity, they are carrying a big bottle of discipline they are having कि okay अगर मैंने लाइट चालू किया है तो मैं ही लाइट का स्विच ऑफ करूंगी, ऐसा. And again outside the university we have visited Batu Caves and KLCC Tower and Chinese temple, and one big industry visit we had done, that was Tickstar. So yeah, I'll tell it about later. So, yeah. Okay. Yeah. So tell us about that Batu Caves. I heard that it's Hindu temple. Yeah. So I told you now that South Indian population is there. So Batu Caves is basically a temple of Kartikeya, the brother of Shri Ganesh. So that is a really beautiful caves there. Like it is a really beautiful temples, and South Indians have really good heritage there. So yeah. And apart from that, we have visited the KLCC Tower. KLCC Tower बहुत बड़ी, दो बड़ी बड़ी सुंदर buildings है, and they have a lot of buildings, and it was a very good environment there. All of the majority it is a tourist place itself. So I met South Indians there, I met Pakistanis there, South Korea people, every मतलब सब country के लोग वहाँ पे थे. And I'm little talkative, so I was like कि अगर कोई दिख रहा है तो I kind of approach them and talk कि which country are you from? They were also doing the same. So it was a good experience. Good to know. I want you to advise. What is the advice you want to give to the students of this university कि वो भी इस तरह से आगे opportunities जो हैं grab कर सके, abroad जा सके, और international flights में बैठकर अच्छे internship कर सकें. तो क्या advice आप देना चाहेंगी हमारे students को? तो सबसे पहली एडवाइस तो मैं दूंगी कि बी रियली एक्टिव इन योर यूनिवर्सिटी. आप जितना एक्टिव रहोगे आपको उतना अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा, आप उतना अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो. मैंने अभी तक मेरे पूरे कॉलेज के इसमें जितना अपॉर्चुनिटीज ग्रैब किया है, जस्ट बिकॉज कि मुझे
ये था कि अगर कुछ भी चीज आ रहा है, आई डोंट केयर कि व्हाट इट इज, आई जस्ट सेड यस. अगर कोई मुझे बोल रहा है यू हैव टू कंडक्ट दिस प्रोग्राम, जस्ट से यस. आई डोंट आस्क व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम और व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. आप जितना पार्टिसिपेट करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा. बिफोर आई वॉज ज्वाइनिंग द डॉक्टर सीवी रामन यूनिवर्सिटी, आई रियली लाइक आई वॉज हैविंग अ ग्रेट स्टेज फियर. बट आफ्टर ज्वाइनिंग में मैंने ये सोचा था कि ठीक है, मुझे कुछ भी फंक्शन हो रहा है, भले डर के करना है पर करना है पार्टिसिपेट. तो मैंने वो चालू किया. अब वो धीरे धीरे आप जैसा पार्टिसिपेट करते जाते हो, आपका सेल्फ डाउट क्लियर होता है कि ओके यू कैन डू दिस and you can actually handle the whole function. You can actually face the 200 people sitting in front of you and speak. So participate a lot. Also get to know touch with the faculties कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. Also outside the universities also कि दूसरी universities के बच्चे क्या कर रहे हैं. So I had friends in other universities as well. वो तो बताते थे कि हमारे यहाँ ये function हो रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है. So we used to यहाँ पे भी हम लोग बात करते थे कि we should also conduct something like this here, और फिर वो होता था. So basically you just have to stay active और सब चीज आपके पास आएगी. जब क्योंकि टीचर्स को अच्छे बच्चे चाहिए होते हैं, उनको दिख जाता है कि हाँ दिस स्टूडेंट हैज द एबिलिटी टू अचीव समथिंग. सो दे लाइक रियली फोकस ऑन देमसेल्फ कि ओके वी हैव टू लाइक उनको और आगे बढ़ाना है. तो लोग अपॉर्चुनिटी देने के लिए बैठे हैं, बस ऐसा ग्रैब करने वाला चाहिए. तो आप कहना चाह रही हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है. Yes, absolutely. I thought I had a lot of opportunity. Like when I was selected for Germany also, because of some reason, visa issues I got, and my that trip was cancelled. But after that also, I have got the opportunity to visit IIT Delhi. So वो भी मेरा शायद 2 दिन का प्रोग्राम था, and I visited IIT Delhi. There I have learned about the robotics and everything. So opportunity grab करना चाहिए, बाकी तो everything will sort out. थैंक यू सो मच साक्षी, आपने आपका समय दिया. इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस टू हैव दिस कन्वर्सेशन विथ यू. एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे यूनिवर्सिटी का, वनमाली स्टूडियो का, हमारे हृदय सर का, और साथ में सुमित भैया का, जिन्होंने अपना टाइम दिया और जो है ये कन्वर्सेशन हम रिकॉर्ड कर पाए हैं इस स्टूडियो में. सो थैंक यू सो मच साक्षी, एंड ऑल थैंक्स टू आवर यूनिवर्सिटी हेड्स. थैंक यू सो मच. Thank you so much.